الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتنحتون من الجبال بيوتا آمنون صدق الله العظيم और मैं जिम्मेदारों से कहता हूँ कि खाने को चालू कर दिया जाए। मुझे लोग स्टेज पे गड़बड़ कर रहे थे, आराम से मिले, सबका ताल्लुक भी होगा, ज़्यादा स्टेज से नहीं करने वाले, तो आराम से मिले, प्लीज गड़बड़ न करें, बाकी के लोग खाने के लिए पहुँच जाएंगे। ईद मुबारक। मैं प्रोग्राम की शुरुआत का आगाज़ करता हूं आदरणीय सदर साहब की जानिब से। शहर सदर जनाब मतीन पटेल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मतीन पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से ईद मिलन का एक खूबसूरत प्रोग्राम रखा गया है। इसमें मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। ईद सिर्फ मुस्लिम भाइयों की खुशी नहीं बल्कि इंसानियत का त्यौहार है। इंसानियत का त्यौहार है, मोहब्बत भाईचारे एक दूसरे के दुख दर्द समझने का त्यौहार है। रमज़ान में पूरे एक महीने हमने रोज़े के बाद में एक मुक़द्दस दीन मिलता है अपनी खुशियाँ वापस बांटने का, गरीबों को और दोस्तों में हम में मिलने जुलने का। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मज़हब के लोग साथ बैठे हैं। यह खूबसूरत मंजर हमें बताता है कि असली ताकत बराबर सबको बराबर का हक देता है। मज़हब जात समाज एक दूसरे से बड़ा है, हम सब एक इंसानियत के मुसाफिर है। और इस खूबसूरत दावत को सजाने में हमारे तमाम जिम्मेदारों ने कोशिश की है। इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के नगर सेवक अमित भाई भुईगर साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के नगर सेवक जनाब जावेद कुरैशी साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के नगर सेवक अफसर खान साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के नगर सेवक मेघानंद जादव साहब। इसके बाद में इस जिले के निरीक्षक योगेश बंद साहब, इस वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला अध्यक्ष रामेश्वर तैड़े साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के दूसरे जिला अध्यक्ष रूपचंद गाड़ेकर साहब और वंचित बहुजन अघाड़ी के युवक के जिला अध्यक्ष सतीश गायकवाड़ साहब, मिलिंद बोर्डे साहब, पंकज बंसोड़े साहब और वंचित बहुजन अघाड़ी के हमारे महिला अघाड़ी के सदर मेघना ताई, हमारे कोमल ताई और वंदना ताई, इन सब ने इस प्रोग्राम को सजाने में बहुत मेहनत की है। उन सब के लिए एक बार जो है तो मैं उनके प्रोग्राम की जो है तो रौनक इन सब कार्यकर्ताओं को जाती है, वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारों को जाती है। बस इतना कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मा वाला व बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही मुक़्तदर हज़रात, सामईन, ये मौका
दर हकीकत एक ईद मिलन के उन्वान से मैसर आया है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग शिरकत कर रहे हैं। दर हकीकत जिन बातों की तरफ हमारे जावेद कुरैशी साहब ने इशारा किया है मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता, इसलिए कि मिनट सिर्फ 3 हैं और गुफ्तगू की कोई आखिरी कड़ी मिलती नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपने 3 मिनट ही में अपनी बात को ख़त्म करूँ कि ईद जो पैगाम हमको दे गया और हमेशा देता है वो नाम ही उसका ईद मिलन है। मिलन में मिलना है और मिलने में सारी कदूरतों को दूर कर देना है। इंसानियत के नाते भाई भाई हैं, एक खून की हैसियत से सब एक दूसरे से जुड़े हैं, रंगत के एतबार से सब एक दूसरे से मैच खाते हैं। तो जब सब हम एक हैं तो फिर एक ही की तरह क्यों न ज़िंदगी गुजारें। छोटे से फ़ायदों के लिए अपने आपस में इंतशार, खल्फशार और एक दूसरे से बुराइयों को मोल लेना, ये दानिशमंदी और ईद मिलन का पैगाम कतई नहीं है। मैं इस मौके पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चूँकि हमारे आज के मेहमान शुजात अम्बेडकर, मैं इनके वालिद साहब से भी मेरी मुलाकात औरंगाबाद आए थे तो हुई थी। मैं उस ख़ानदान को इसलिए जानता हूँ, तारीख़ के सफ़हात से जानता हूँ, तारीख़ की वजह से जानता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने जो काम हिंदुस्तान के लिए अंजाम दिया वो अपनी मिसाल आप है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया, सबको जीने के लिए रास्ते बनाए और सबको सांस लेने के लिए गोया एक तरह से हवा पैदा की, तो हम उनकी इन काविशों को यकीनन सलाम करते हैं। और साथ ही साथ कि जो कमाल, जो इल्म, जो ज्ञान उन्होंने हासिल करके अपनी कौम, ख़ास तौर से अपनी कौम के लोगों को बताया है कि तरक्की दर हकीकत तालीम में है, पढ़ाई में है, कमाल पैदा करने में है, आपके अंदर कोई खूबी पैदा करने में है। इसलिए कि एक मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा। जमाल कहते हैं खूबसूरती को। हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने, गुल कहते फूल को, हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा। कदरदां की कमी नहीं अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। अपने अंदर वो खूबी पैदा की जाए तो लोग सराहने लगेंगे। मैं सिर्फ आखिरी बात आपसे ये कहकर इजाज़त चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के सिलसिले में कि उन्होंने जिस तरह के अपनी कौम के लिए बहुत सारे बहुत अच्छे काम अंजाम दिए और अपनी कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान की कौम के लिए जो कुछ उन्होंने दिया है, हम यकीनन उनके शुक्रिया अदा करते हैं कि जो काम उन्होंने हरकरीज़ी से तकमील को पहुंचाया और आज उसी का राज हिंदुस्तान में है और वही हिंदुस्तान में राज करता है। जो दूसरे राजे आते हैं वो वक्ती होते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन उसी की रोशनी में सब राजा जिंदा रहते हैं। उनके लिए सिर्फ एक जुमला आखिरी कहूँगा कि इंसान यानी इंसानों को ग़ुलाम बनाकर हज़ारों बादशाह बने हैं। इंसानों को ग़ुलाम बनाकर हज़ारों बादशाह बने हैं, मगर ग़ुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बना है। मैं समझता हूँ कि शायद उनके लिए मेरा एक जुमला शायद उनके उस काम की मुकम्मल तौर से भले अक्कासी ना करे, लेकिन जो कमाल, जो जमाल और हिंदुस्तान के अंदर जो बहार
उन्होंने लाई है, हम उन काविशों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और हम तवक्को रखते हैं कि हमारा ये मुल्क उसी रोशनी में चलेगा, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है यहाँ पर तमाम उमूर तकमील पाते रहेंगे। और हमारी दुआ भी यही है कि हर आने वाली हुकूमत जिनके सामने ये खुली किताब है वो उसी के रोशनी में अपने ऑर्डर को जारी करते रहें और इंसानों का ख्याल रखें। इस ईद मिलन के मौके पर आए हुए हमारे महाराष्ट्र के युवा नेता अली जनाब सुजात अम्बेडकर साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के नायब सदर फारूक अहमद साहब, हमारे औरंगाबाद की आन बान शान और इस वक्त जो है 82 साल के नौजवान, मेरा इशारा तकरीबन आप समझ चुके होंगे कि रशीद मामू साहब साबिक़ मेयर, हमारे महाराष्ट्र के नेता अमित भुईगड़ साहब, 25 साल से कॉरपोरेशन के अंदर अपनी बेबाक आवाज़ मानी जाती है अफसर खान साहब, और यहाँ पर नायब अमीर शरीयत मराठवाड़ा आली जनाब मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब और मंत्री जी तकरीबन यहाँ बैठे हुए, करोना ताई यहाँ बैठे हैं, इन सब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और सामने शहर के सब मारूफ लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ पे SDPI के ज़िम्मेदार आए हुए हैं, महाराष्ट्र के सदर हमारे सैयद कलीम साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। इस्लाम पार्टी से जो सामने हमारी टीम बैठी है और 18 टाके लगाने के बाद भी रफ़त यार खान साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। काजी पापू सदी साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ, अबुल हसन साहब का इस्तकबाल करता हूँ, और हमारे प्रोफेसर सलीम सर्स का भी मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। और तमाम जितने यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हुए यहाँ पर आए हैं, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत कम नोटिस के ऊपर, बहुत कम वक्त में आपने जो है वंचित बहुजन आघाड़ी की आवाज़ पर यहाँ पर आए और ये ईद मिलन का इतना खूबसूरत मौका, इतना खूबसूरत मंज़र को आप यहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं। आप ये अंदाज़ा कर लीजिए अभी कि ये सियासत का स्टेज नहीं है, लेकिन ये जो ऑडियंस है ना, ये ऑडियंस यहाँ क़यादत बना सकती है इस शहर में, इसका अंदाज़ा मुझे आज यहाँ इसलिए महसूस हो रहा है कि यही इत्तेहाद था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस औरंगाबाद शहर में यानी कहीं सालों के बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नसीब हुआ था, यही इत्तेहाद था। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस इत्तेहाद को किस तरीके से बरकरार रख सके और इस इत्तेहाद को इस शहर में क़यादत कैसी दी जा सके, इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि रमज़ान का महीना था और फिर ईद की खुशियाँ थी, एक महीना मुसलसल हमने बहुत ही रमज़ान को एंजॉय किया। आखिरी अशरा धूप का अशरा था, इस धूप में, कड़कती धूप में हमने रोज़े रखे, पानी की प्यास की परवाह नहीं करी और रोज़े रखे, और उसके बाद वो खूबसूरत दिन ईद उल फित्र का हमको नसीब हुआ कि हम ईद उल फित्र मना रहे हैं यहाँ पर 30 दिन के बाद। आप अंदाज़ा करिए वो 30 दिन मौलाना यहाँ मौजूद है, वो 30 दिन हमारे तरबियत के हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई ये 30 दिन हम तुमको जो दे रहे हैं तोहफे में, रमज़ान का महीना जो हम आपको दे रहे हैं, एक नेकी के बदले ये 30 दिन में 70 नेकियां आपको हम दे रहे हैं। तो ये इसलिए दे रहे हैं कि ये एक महीना तरबियत ली है, और एक महीने के बाद जो 11 महीने हैं, वो 11 महीने जिस तरीके से रमज़ान आपने गुजारे थे, उसी तरीके से ये 11 महीने भी आपको गुजारना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ये एक महीने की तरबियत भी हमको कम पड़ जाती है, एक महीने की तरबियत भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि हम जो है एक महीना ख़त्म होते ही फिर अपनी रविश पे आ जा रहे। ख़ास तौर से यहाँ पर दूसरी कौम भी मौजूद है, मैं उनके लिए भी ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि हर वक्त यानी इस्लाम ने भी और बुद्धिज़्म ने भी और बाबा साहब ने भी जो नारा दिया था कि सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, और कुरान मजीद के भी ये तीनों आयतें यहाँ पर आती है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के पढ़ो अल्लाह के नाम से। फिर उसके बाद संगठित हुआ तो हमको बोले कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरीक़े में मत पढ़ो। और जहाँ जहाँ हमने तफरीक़े में पढ़ा वहाँ सत्यानाश हुआ। हम अभी इस वक्त दोनों कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, बाबा साहब की बातों को भी भूल जा रहे हैं हम, उनकी जो नसीहतें हमारे पास है उसको भी भूल जा रहे।
बाबा साहब ने कहा सीखा, पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे। संगठित हो ना नहीं हो पा रहे। यानी संघर्ष करो, तो संघर्ष करने में भी हम पीछे होते हैं। हम देख रहे हैं अभी हाल ही की बातें है, कुछ जो है बुज़दिल लोग हमको धौस मार रहे हैं, हम उनकी धौसों में आ जा रहे हैं। उन्होंने समझ रहे हैं कि हम कमजोर है, लेकिन हम कमजोर नहीं है। हम कमजोर नहीं है, खत्म कर रहा हूं। हम कमजोर नहीं है, हम ताकतवर है, लेकिन हमारे अंदर अभी सब्र है। हम सब्र का दामन हमने अभी छोड़ा नहीं। तो कोई ये ना समझे कि अगर हमने तुमको जवाब नहीं दिया तो हम कमजोर है। अभी कारपोरेशन में कुछ टाइम बाद बात हुई है, अभी अफसर खान साहब ने एक बात कही थी, डट गए थे, खड़े हो गए थे। तो मैं इलेक्शन की बातें नहीं करता हूँ, कारपोरेशन की बातें नहीं करता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये जो रमज़ान हमारे बीच में गुजरा था और वो ईद का जो मज़ा हमने रमज़ान के बाद लिया था और वो 30 दिन की तरबियत जो हमारे नसीब में आई थी, अल्लाह ताला वो 11 महीने हमारे नसीब में रखे कि हम वो 30 महीने का 30 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप हमको अल्लाह ताला ने दिया था, हम उससे पूरा फ़ायदा उठाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं, मुख्तसर एकदम प्रोग्राम ख़त्म करने का है, इंशाल्लाह हम ख़त्म कर देंगे। शुक्रिया बहुत, अल्लाह जज़ाकल्लाह कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुजन आघाड़ी के जानिब से रमज़ान की ईद हमारी जो पूरे 1 महीने के रोज़े रखने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद, नमाजें पढ़ने के बाद, वंचित बहुजन आघाड़ी आदरणीय हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब और हमारी पूरी टीम ने ईद मिलन का प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे बंती जी, हमारे नेता आदरणीय सुजात दादा अंबेडकर साहब, हमारे माजी महापौर हमारे चक मामू रशीद खान मामू, हमारे फारूक भाई, हमारे मौलाना अब्दुल रशीद मदनी साहब, हमारे महाराष्ट्र के नेता अमित भाई विहुगढ़, हमारे नायब सदर फारूक भाई अहमद, नगर सेवक जावेद कुरैशी, नगर सेवक करुणा ताई और आए हुए तमाम नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज दादा यहाँ पर सभी किस्म के लोग हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब और आप जो महाराष्ट्र के अंदर जो काम कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत में सभी समाज के लोग यहाँ, SDPI के लोग यहाँ पर आए, हमारे इस्लाम पार्टी के तमाम लोग, अब्बुल हसन, हमारे गाजी, हमारे रफत यार खान और तमाम लोग, और नगर सेवक ले लेता तेरा नाम, टेंशन मत ले, नवीन ओबेराय, हमारे जफर अहमद, हमारे सभी पत्रकार, डॉक्टर साहब, हमारे हाशमी साहब और तमाम लोगों को मैं ये बात बताते चलूं कि ईद मिलन में जो मोहब्बत सारे समाज के लोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आपस में हम सब भाई भाई, और हमारे कांग्रेस के अहमद चौज भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ज़्यादा टाइम हमारे नेता आदरणीय सुजात दादा आप लोगों से बात करेंगे और एक शेर के साथ अपनी जगह लेता हूं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ये शम्मा क्या मुझे जो महाराष्ट्र में सब गौर गरीब जनता के लिए, जो ओबीसी के लिए, सभी समाज के लिए लड़ रहे, ऐसे हमारे आदरणीय सुजात दादा अंबेडकर ये शम्मा कभी नहीं बुझेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। अब मैं त्यांचं एकत्र येणं किती चांगलं आहे, किती मनोरम आहे। आज या सर्व धर्मगुरू आम्ही सर्व एकत्र आलो आणि नक्कीच आमची एकच इच्छा आहे की सर्वांनी एकत्र राहावं, आनंदी राहावं। आणि आज मुस्लिम भाई लोगों का जो त्यौहार है ईद ए मिलाद, मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ। आप ऐसे एकता में और ये प्रभु या सिटी के काम में आगे बढ़े। मैं सुजय अंबेडकर जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो उनका काम ऐसे ही आनंद से और खुशी से करते रहे, यही हम शुभकामनाएं देते। यस, थैंक यू। ईद मिलन के प्रोग्राम के लिए मंच पर उपस्थित हमारे नेता सुजात दादा अंबेडकर, रशीद मामू, हमारे कॉर्पोरेटर अफसर भाई जावेद भाई, करुणा ताई, हमारे डॉक्टर तैयब जफ़र,
यहाँ पर जमा हुए सभी मेरे भाइयों, ये जो ईद मिलन का जो प्रोग्राम यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से रखा है, ये सब एक भाईचारा बढ़ना चाहिए। और एक महीना जो आप रोजे रखते हैं तो उसमें शांतता, संयम और जो ताकत अल्लाह अपने को देता है। और उसके बाद जो ईद के बाद जो इस प्रोग्राम को हमने आयोजित किया है, तो ये प्रोग्राम इसीलिए है कि एक भाईचारा इस देश में बढ़ना चाहिए। और जिस तरीके से आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर और सुजाता दादा अम्बेडकर यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी, तो एक ताकत बनकर यहाँ पर अम्बेडकर बाबा साहब ने भी जिस तरीके से काम किया था, उसके ताकत पे उसके पैर पे पैर रख के बाबा साहब अम्बेडकर होंगे या सुजाता दादा, इन्हों भी इस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि इस देश में संविधान और जो भाईचारा जो हमारा है, वो भाईचारा ऐसे ही बनता रहे। यहाँ पर जमा हुए सभी भाइयों को मैं ईद की शुभकामनाएं देता हूँ और ईद मिलन की आप सबको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा वंचित बहुजन अघाड़ी की युवा आवाज़, वंचित बहुजन अघाड़ी वंचितों की जिंदा आवाज़, आरएसएस के छाती पर चढ़कर बोलने वाली आवाज़, बीजेपी की औकात याद दिलाने वाली आवाज़ आली जनाब सुजात अम्बेडकर साहब, इसी तरह हज़रत मौलाना रशीद मदनी साहब, शहर अजीज़ शहर औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारान, नगर सेवक, पॉलिटिकल दोस्तों, मैं आप तमाम को सबसे पहले तो ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। और आपने एक छोटे से दावतनामे पर हमारे दावतनामे को कबूल करके इस इवेंट में हाजिरी दी, इसलिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आपने ये देखा कि ईद मिलन का कार्यक्रम है, तो हमने ये कोशिश की थी कि तकारीर ज़्यादा ना हो, सुजात दादा और आप लोग आपस में मिले। इसके लिए ये प्रोग्राम बहुत जल्दी ख़त्म होकर जो है तो ज़ियाफ़त भी शुरू होगी और इसके बाद आप सुजात दादा से सुकून से ईद मिलन भी करेंगे। आज जिस उन्वान के तहत ईद मिलन के प्रोग्राम के तहत हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो मुसलमान ये बात बड़ी अच्छी तरह जानता है कि ईद का पैगाम, ईद का जो असल मकसद है, ईद का जो फलसफा है, वो ये है कि हमको गरीबों से मोहब्बत पैदा हो, हमको यतीमों से उल्फत पैदा हो, हमको भूखे की तकलीफ मालूम हो, हमको यतीम की तकलीफ मालूम हो। इन तमाम एहसासात को जगाने के लिए साल में एक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के नाम से हमको दिया और ये कहा कि इस एक महीने में हम लोग प्रैक्टिस करें कि किस तरह जब किसी के घर में खाना नहीं होता है तो वो फाके कशी की जिंदगी गुजारता है, तो हमारे घर में खाना होने के बावजूद अल्लाह ने कहा एक महीना बंद करो ताकि वो फाका कश का आपको तकलीफ समझ में आ सके। और एक महीना गुजारने के बाद जब ईद आती है, खुशियों का मौका आता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे जो है तो सदका फित्र वाजिब किया ताकि हम सदका फित्र अदा कर सके। इसलिए अदा कर सके कि मोहल्ले में, बस्ती में, गली में, शहर में कोई एक फर्द ऐसा न रहे जो ईद की खुशियां में शामिल ना हो, जो ईद की खुशियां मना ना सके, ताकि उसके घर में अनाज पहुंचे, ताकि उसके घर में ईद के कपड़े पहुंचे, ताकि वो ईद की नमाज को सबकी तरह, क्या अमीर क्या गरीब, सबकी तरह वो ईदगाह आता है। और फिर वो मंजर ईदगाह का समझ में आता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओं साहिबों मोहताजों गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये पैगाम ईद का है, ये पैगाम ईद का है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा पर, इंसानियत पर एहसान के तौर पर सरकार नामदार की हस्ती को मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा किया, आप पे नबूवत उतारी, आप नबूवत को लेकर हिजरत करके मदीना में गए और मदीना में अल्लाह के नबी ने
जो काम किया है वो आज के सियासतदानों को, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा तबका शहर के सियासतदानों का है, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी की इस मुख्तसर दावत में आप आए हैं। और जब हम लोग कहीं ना कहीं सियासत से वाबस्ता है तो हमारा काम है सीरत नबी से वाबस्तगी रखे। तो आपको समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने जब मदीनातुल मुनव्वरा में आपने गए तो आपने ये ऐलान किया कि कोई किसी भी कबीले से आता हो, कोई किसी भी जात से आता हो, कोई किसी भी जमात से आता हो, आप जो है तो ईसाई हो सकते हो, आप यहूदी हो सकते हो, आप किसी भी धर्म से आ सकते हो। आपसे अल्लाह के नबी ने यह ऐलान किया कि जब हम एक शहर में रहते हैं तो इस शहर को मजबूत करने के लिए चाहिए कि तमाम धर्म के, तमाम मजहबों के, तमाम फिरकों के लोग एक जगह आए ताकि शहर को मजबूत किया जा सके। आपने कहा कि अगर कोई बाहर का दुश्मन जो है तो आपके कबीलों पे हमला करेगा तो मुसलमान आपके कंधे से कंधा लगाकर आपकी हिफाजत करेगा। और आपने यह भी कहा कि अगर कोई बाहर वाला मुसलमानों पे हमला करेगा तो आपका काम है कि कंधे से कंधा लगा के हमारे साथ में खड़े रहे। ये इत्तेहाद की सियासत अल्लाह के नबी ने हमको जो है तो तारीख में सिखाई है और इसका अमली जामा पहनाते हुए एक अल्लाह का एहसान है कि महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत है, जिन्होंने अलग अलग समाजों को साथ में जोड़ने का काम किया। मुसलमानों को साथ लिया, एससी को साथ लिया, एसटी को साथ लिया, ओबीसी को साथ लिया, बंजारों को साथ लिया, उन तमाम मज़ाहिब, मसालिक और अलग अलग जमातों को साथ लिया जिनके तरफ कोई देखने वाला नहीं था और सबको एक जगह जमा करके एक पक्ष बनाया, वंचित बहुजन अघाड़ी। और धरने आंदोलनों के जरिए, नगर सेवकों के जरिए, कभी जो है तो हाउस में, कभी हाउस के बाहर आवाज को उठाने वाली जमात वंचित बहुजन अघाड़ी बनी। आज आप तमाम एक छत के नीचे देखिए, हम अलग अलग मजहबों के लोग बैठे हुए हैं और हम ईद का जश्न मना रहे हैं। इसी इत्तेहाद को पैदा करने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी कर रही है और हम इंशाअल्लाह करेंगे, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी का एक साफ साफ फलसफा है कि वंचित के मंच से इंसान मिलता है। यहां पर राम मिलता है, यहां रहमान मिलता है। यहां ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई। यही वो मंच है जहां सारा हिंदुस्तान मिलता है। तो इत्तेहाद कौम की सबसे ज्यादा हमको जरूरत है। वंचित बहुजन अघाड़ी जहां पर अलग अलग मुद्दों पे काम करती है, जब मुसलमानों पे अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियों के मामले आए, सबसे आगे कदम उठाने वाली जमात वंचित बहुजन अघाड़ी थी। हजरत मौलाना रशीद मदनी साहब बैठे हुए हैं और रशीद मदनी साहब की क़यादत में अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक बिल को बनाया था, उसका नाम मोहम्मद पैगंबर बिल था। और उस बिल में यह कहा गया था कि अगर आप कोई अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी करेगा तो कम से कम 10 साल जेल में जाएगा। इस तरीके का काम करने वाली वंचित बहुजन अघाड़ी है। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमको सुजात दादा को सुनना है। आखिर में यह कहता हूं कि आपको जाने की कोई जल्दी नहीं है। आप तमाम लोग ईद मिलने के लिए आए हैं और दादा यहां पर आपसे ईद मिलकर जाएंगे, तो किसी किस्म का कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद रिवायतन जो है तो जियाफत का इंतजाम किया गया है। जो ईद का एक रिवायत है कि शिरखुरमे की बात की जाए तो शिरखुरमे का इंतजाम किया गया है। आप तमाम को वंचित बहुजन अघाड़ी शहर औरंगाबाद की तरफ से यह दावत दी गई थी। आप तमाम आए, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज के ऑर्गेनाइजर्स के लिए आप तमाम की तरफ से कहता हूं कि अगर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, गर ना आते तुम्हारी महफिल में सोचते बहुत नुकसान होता। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जिस शख्सियत को सुनने के लिए पूरा महाराष्ट्र बेचैन रहता है, जिस शख्सियत को ना बोले जाए इसको रोकने के लिए पूरे चड्डीधारी परेशान रहते हैं, जिसको देखकर बीजेपी के आंख को काटा आता है, जिसको देख के नौजवान नारा लगाता है, ऐसी शख्सियत सुजात दादा अंबेडकर से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वाए और आपसे खिताब करे अली जनाब सुजात अंबेडकर साहब।
सबसे पहले शांति, अमन और भाईचारा का संदेश देने वाले और समानता का संदेश देने वाले सभी महामानवों को त्रिवार अभिवादन करना चाहूँगा और यहाँ मौजूद सभी आवाम को, उसी तरह से मंच पर बैठे सारे मान्यवर, यहाँ पे CPIM से आए हुए, इस्लाम पार्टी से आए हुए सारे मान्यवर, मौलाना साहब, बनते जी साहब, नगर सेवक साहब, उसी तरह आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू और जय भीम। मैं आप सभी के सामने ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे सारे लोगों ने उनकी बात आपके सामने रखी है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे हम ईद खुशी और जश्न का एक त्यौहार मानते हैं, वहीं पे हम ईद एक भाईचारा, एकता और समानता का पैगाम भी मानते हैं। और मैं इसीलिए आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और उसी साथ साथ आप सभी को गुजारिश भी करना चाहता हूं कि हम सब एक साथ आए, मिले और मिलजुल कर एकता, भाईचारा और बाबा साहब अंबेडकर के सपने का समानता वाला भारत बनाने में के लिए हम सब आप एक साथ मिलकर काम करें, इतनी ही मैं गुजारिश आप ही सभी के सामने करना चाहता हूं। ये बोलते हुए मैं जानता हूं कि आज हम एक रिलीजियस फंक्शन के लिए आए हैं, रिलीजियस त्योहार के लिए आए हुए, और यहाँ पे पॉलिटिकल बातें करना, सियासती बातें करना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। लेकिन हम सबको एक चीज़ समझ लेना होगा कि पॉलिटिक्स ये चीज़ ही ऐसा है कि जिसको उतना बाहर रोको वो इतना हमारे घर में घुसता है। अपने बच्चे स्कूल में जा सकते हैं क्या? अच्छे स्कूल में जाने को मिल रहा है क्या? हमारे मोहल्ले में पानी आ रहा है क्या? नाले साफ है क्या? बिजली आ रही है क्या? आज हमको ईद मनाने के लिए अच्छी जगह मिल रही है क्या? हमारे शहर में एक ईदगाह मैदान है क्या? हमारे भाइयों को दाढ़ी और टोपी रखने के लिए इफाजत मिल रही है क्या? ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिपेंड होती है और कहाँ पे तय की जाती है? तो वो पॉलिटिक्स पे की जाती है। आप सोचो, एक जगह पे कोई बोल रहा है कि रमज़ान का महीना है या ईद का त्यौहार है, पॉलिटिक्स की बातें ना करो। फ़लस्तीन में बैठे हुए या ईरान में बैठे हुए उन बच्चों को पास ये प्रिविलेज था या ये प्रोटेक्शन था कि वो बोल सके कि हमारे ऊपर मिसाइल ना गिराओ, हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है? नहीं। और इसीलिए मैं आप सभी को यही कहने आया हूं कि अगर बात हमारे गले तक पहुंचती है तो खुल के बात करना और उसके ऊपर भूमिका लेना हमारी जिम्मेदारी है, और हम उसी के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और इसी के लिए मैं आप सभी का साथ मांगना है। आप देश में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उस पर ध्यान रखो। एक बहुत खराब आदमी था, साला अमेरिका का प्रेसिडेंट कैसे बन गया हमको ऐसे किसी को नहीं पता। उसने जाके छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया। वो बच्चियों के साथ गलत व्यवहार छुपाने के लिए उसने ईरान में जाके ईरान पे अटैक किया। ईरान के सुप्रीमो आयतुल्ला खुमानी की मर्डर की, उन पे अटैक किया और वर्ल्ड वॉर 3 चालू करने की कोशिश की। रमजान के महीने पर फलस्तीन, ईरान और बहुत सारे मुसलमान देशों पे मिसाइल दागे गए, अटैक किए गए। और आज आप भारत में देखोगे तो हमको यही दिखेगा कि हमारे जो सुप्रीमो है वही सुप्रीमो के लिए जाके इजराइल के बीच पे नाच रहे। तो अगर ये नाच बंद करना हो और अगर हमको एक महफूज, सिर्फ भारत नहीं पूरे दुनिया में एक महफूज जगह बनानी हो मुसलमानों के लिए, तो आज हम सबको एक साथ आकर बात करना होगा। यहाँ से शुरुआत होगी तब बात आएगी जाएगी। पर अगर औरंगाबाद के ही 10 लोग आकर एक साथ मिलजुल कर एक भूमिका नहीं उठा सकेंगे तो महाराष्ट्र के लोग कब एक साथ आएंगे, भारत के लोग एक साथ कब आएंगे और पूरी दुनिया के मुसलमान कब एक साथ आएंगे। और इसीलिए मैं आप सभी को इतना ही बोलने आया हूँ कि आज वक्त आया है, ये ज़रूरत है कि हम सब एक साथ आए, एक भूमिका उठाए और वो भूमिका के साथ काम करें। और यही बात से मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि आज मैं गर्व से एक पार्टी का काम कर रहा हूँ जिनके प्रेसिडेंट औरंगजेब की मज़र पे जाते हैं, हमारे स्टेजों पे टीपू सुल्तान के फोटो लगते, मोहम्मद पैगंबर के बिल लाते। और इतना ही नहीं तो औरंगाबाद से 2 मुसलमान नगर सेवक चुनाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है।
अकोला से 2 मुसलमान नगर सेवक चुनाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया, लातूर से 1, नांदेड़ से 3 मुसलमान चुना के सत्ता में पहुंचाने का काम ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। और ये इसी ईद मिलन के दिन मेरे को ये खुशी होती है आप सभी को बताने के लिए कि वंचितों का और मुसलमानों का मिलना शुरू हो गया है। उसका रिजल्ट अकोला में दिखा है, नांदेड़ में दिखा है, लातूर में दिखा है और औरंगाबाद में दिखा है। और उसी तरह से उसके पहले हुए नगर परिषद नगर पालिका में 30 नगर सेवक मुसलमान समाज के वंचित बहुजन आघाड़ी से किए और अकोला में बार्शी टाकड़ी में नगर अध्यक्ष मुसलमान समाज का बनाने का काम ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया। पर मैं आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं कि हम यहाँ पे भाईचारा और समानता की बात कर रहे हैं और जो हम समानता हिंदुओं में, मुसलमानों में, बौद्धों में, सिखों में, ईसाइयों में और अन्य धर्मों में चाहते हैं, वही समानता हम जाति जाति में भी मौजूद जो है वो तोड़ के लाना चाहते हैं। इसके लिए भी हम काम करें और इसीलिए महाराष्ट्र में वैदू समाज, कोलाटी समाज, घिसाड़ी समाज, भटके, विमुक्त जो जातियों को आज तक किन्होंने टिकट या नुमाइंदगी देने का भी कोशिश नहीं की, उन लोगों को टिकट देकर उनको सत्ता में बिठाने का काम आज वंचित बहुजन आघाड़ी और बाला साहब अम्बेडकर ने किया। और मैं ये पहले भी आप लोगों से एक बार ये कह चुका हूं और वापस कहूंगा, पिछली बार जब हम औरंगाबाद में नुमाइंदगा काउंसिल के यहाँ पे मिले थे तभी भी मैं ये कह चुका हूं कि अगर महाराष्ट्र में कोई पार्टी है जो खुल के मुसलमानों का साथ दे रही है, जो खुल के ये भूमिका ले रही है कि औरंगाबाद शहर का नाम औरंगाबाद रहना चाहिए, तो वो सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी। और हमारे स्टेजों पे टीपू सुल्तान के फोटो लगाने या हमारे सदर औरंगजेब के मजर पर जाने की बात नहीं है। हमारी ये पार्टी है जिसने मुंबई में खुल के आजाद मैदान में फलस्तीन के लिए भूमिका ली थी और नागपुर में हुए वाले मोर्चे में बाला साहब अम्बेडकर ने ईरान के साथ खड़े रहने की घोषणा वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से की थी। तो मैं जाते जाते आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि आज वक्त आया है मिलने का, जुलने का, पर मिलजुल के सिर्फ खाना खा के घर जाने का नहीं, तो एक साथ खड़े रह के एक अहम भूमिका लेने का और वो भूमिका को आखिर तक लेके जाने का। इतना ही मैं कह के मेरे 2 शब्द रोक देता हूं। आप सभी को मेरा जय भीम, खुदा हाफिज। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।